रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरहीम अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। हम में से बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि इस दुनिया में अब वफ़ा रही ही नहीं है, कोई वफ़ादार नज़र ही नहीं आता। पहले ज़माने तो बहुत अच्छे थे, लोग वफ़ा करते थे। आपके नज़दीक वफ़ा क्या है? दरअसल हमने अपने नज़दीक हर मयार, एक तरह का कहते हैं ना कि वफ़ा के लिए अपने मुताबिक अपना मयार कायम कर रखा है। लेकिन चलें सोचते हैं कि वफ़ा किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शोहर का अपनी बीवी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना लेकिन उसे मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ ना बनाना वफ़ा है। एक माँ का अपने बच्चे को अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छे कपड़े देना, नए नए खिलौने देना लेकिन उसकी दीनी और अखलाकी तरबियत ना करना वफ़ा है। एक मुलाजिम का अपने इदारे पर 9 to 5 रहना लेकिन उसके लिए, उसकी अच्छाई, उसकी बेहतरी के लिए कोई क्रिएटिव काम ना करना वफ़ा है। एक दोस्त का दोस्त की इस वजह से मदद करना कि कल को मैं इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकूँगा, क्या ये वफ़ा है? दरअसल कहीं हम वफ़ा और ज़िम्मेदारी में कंफ्यूज होकर तो नहीं रह गए हैं? हमें ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि हम लोग एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अखलाक और दीन है और उसके जो तकाज़े हैं वो ये चीज़ें कबूल नहीं करते, क्योंकि दिल में दुनियादारी लिए और मस्जिद में जाके सो जाना और उसको इबादत शुमार कर लेना ये कहीं पे भी नहीं लिखा। बहरहाल शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में वफ़ा को बयान किया है। वो लिखते हैं कि वफ़ा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह, जब डूबने वाला उसे पकड़ता है या तो वो उसको बचा लेती है या फिर डूबने वाले के साथ डूब जाती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को एक नूर बनाया है जिसके ज़रिए हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हदायत देते हैं। कुरान पाक एक ऐसा तोहफ़ा जो एक महबूब को दिया गया, खैर व बरकत से माला माल किताब, हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब, हिलाल और हराम के बारे में बताने वाली किताब, जहालत के अंधेरों को दूर करने वाली और तौहीद के नूर को चमकाने वाली किताब, शक और शुबे से बालातर किताब, ईमान वालों के लिए खुशखबरी और जो ईमान ना लाएं उनके लिए वईद वाली किताब। आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसी कुरान पाक के फ़ज़ाइल और हिकमात के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। मौलाना साहब, रवायात को बरकरार रखते हुए गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। कुरान पाक को मोजज़ा क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजज़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये एजाज़ से है और एजाज़ का माना होता है आजिज़ कर देना जी। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। फरमाया सारे जिन और सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं और वो कुरान की मिसल किताब लाना चाहें तो वो नहीं ला सकते, अगरचे एक दूसरे के मददगार और मुआविन बन के कोशिश भी कर लें। बेशक। अब इस आयत को सामने रखते हुए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कुरान एक मोजज़ा है। मोजज़ा इस माना में कि कोई इंसान अकेला या गरोह या जमात या पूरी इंसानियत और पूरे जिन मिलकर भी कुरान जैसी किताब नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है कि कुरान जैसी किताब क्यों नहीं बना सकते इंसान? के इंसान मखलूक है और ये किताब खालिक की किताब है, तो खालिक की सिफ़ात पर कुदरत मखलूक नहीं रखती कि मखलूक खालिक जैसे काम करके दिखाए, मखलूक ये नहीं कर सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान कुरान की सूरत में कुफ़ार के सामने रखा तो कई साल गुजर गए, इसका जवाब नहीं दिया।
फिर उसके बाद कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अतू बिअशरि सूवर मिस्लिही, इन्हें कहो कि 10 सूरतें बना के ले आओ। अब 10 सूरतें आखिर पहले पारे से आप शुरू करें तो 10 सूरतें बनती हैं 10-11 पारे, और अगर आप आखिरी पारे से शुरू करें तो बड़ी मुश्किल से एक सफ़ा भी नहीं बनता, 10 सूरतें बन जाती हैं। और अगर आप दरमियान से लें तो कम से कम 5 पारे बनते हैं। गोया रब्बुल आलमीन ने मुतलकन छोड़ दिया कि 10 सूरतें बना के ले आओ, लेकिन 10 सूरतें भी बनाकर न ला सके। फिर कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनको कहो कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिहा फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम 10 सूरतें नहीं ला सके तो एक सूरत ही बना के ले आओ। अब सबसे बड़ी सूरत जो कुरान पाक में सूरतुल बकरा है, और सबसे छोटी सूरत कुरान पाक में सूरतुल कौसर और सूरतुल असर है। रब्बुल आलमीन ने मुतलकन ये छोड़ा कि इस जैसी किताब बना के लाओ। अब आप देखिए कि वो मोजिज़ा कुरान कैसे बना। वो इस तरह बना कि उन्होंने सहाबा पर तशद्दुद किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया, सहाबा को शहीद किया, बिलाल को अंगारों पर लिटाया, सहाबा को हिजरत पर मजबूर किया। हालांकि कुरान ये कह चुका था कि अगर ये कुरान जैसी किताब या कुरान जैसी 10 सूरतें या कुरान जैसी एक सूरत बना के ले, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने इस चैलेंज को और मुख्तसर कर दिया। फरमाया फल या तो भी हदीसिम मिस्लिही इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो कुरान जैसी एक आयत बना के लाओ, लेकिन वो नहीं ला सके। अब उनके लिए लड़ना आसान था, तशद्दुद करना आसान था, मारना एक दूसरे को आसान था, फसाद करना आसान था, बड़ी आसान तरीका था। जब रब कह रहा है कि पहले तू कह दे कि तुम कुरान जैसी किताब बना के ले आओ, मैं अपना दावे नबूवत वापस ले लेता हूँ। लेकिन वो तो वो दौर था ना, मक्का का 23-13 साल दौर और मदीना का 10 साल 11 साल दौर। आज 14 सदियाँ हो गई हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बड़ी छोटी साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इस्लाम को मिटाने के लिए, और बड़ी बड़ी प्रोग्राम बनते हैं मुसलमानों को तबाह करने के लिए। और गुज़श्ता 40 साल में 40 लाख मुसलमानों को शहीद कर डाला। वो ऐलान चैलेंज जो था, जिस तरह 14 सदियों पहले मौजूद था, आज भी मौजूद है, मगर किसी की ज़रूरत नहीं हुई। अब इस किताब को मोइज़ा कहा। इस किताब में हम आगे जाके गुफ्तगू करेंगे, इस किताब में हरूफ हैं, गोया कुरान के हरूफ मोइज़ा हैं। इस किताब में हरकात और सकनात हैं, वो मोइज़ा है। इस कुरान के मानी और मतालिब हैं, वो मोइज़ा हैं। इस कुरान में इनफरादी इबादत हैं, वो मोइज़ा हैं। इस कुरान ने जो निज़ाम दिया है वो निज़ाम मोइज़ा है। इस कुरान ने हमें हिदायत दी है, दुनिया की, कब्र की, आखरत की, इसकी सारी हिदायतें मौजूदा हैं। गोया मैं यूँ कह सकता हूँ कि कुरान पाक अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक मौजूदा ही मौजूदा है। ना इस जैसी कोई किताब बना सकता है, ना इस जैसी आफाकी कोई तालीमात इंसानियत के सामने आज तक पेश कर सका, ना पेश कर सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अल्फाज में आपने बहुत वाज़े अंदाज में बताया हमें। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे कुरान पाक के हवाले से, उसके फ़ज़ाइल और उसके ख़साइल के मुतल्लिक। पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, कुरान पाक को कुरान पाक क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक को कुरान पाक इसलिए कहा जाता है कि कुरान अल्लाह की किताब है, पाक है, और इस जैसी कोई किताब नहीं हो सकती। मफ़हूम मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। पूरी कायनात एक साइड पे, पूरी दुनिया की किताबें एक साइड पे, पूरी दुनिया का इल्म एक साइड पर, लेकिन कुरान जैसा ना इल्म कभी था, ना होगा, ना हो सकता है, क्योंकि ये अल्हामी किताब है, आखिरी किताब है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नज़ूल हुआ। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ हम पे बहुत बड़े और भी एहसान है, वहीं पर हमारे ऊपर ये भी एहसान है, अज़ीम है, कि ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा। कुरान बुनियादी तौर पर हमें कहता क्या है कि हमने इससे रोशनी लेनी है, हमने इससे रहनुमाई लेनी है। वो रहनुमाई कैसे होगी कि जब कुरान पाक को अपने जिस्म के ऊपर तारी करेंगे, अपने सीने में इसको महफूज करेंगे। अच्छा, इसको आपने जिस तरह भी फरमाया कि जिस्म पर तारी करेंगे, महफूज करेंगे, इसका तरीका क्या है? तरीका इसका ये है कि कुरान पाक को हमने तर्जमे और तशरीह के साथ पढ़ना है। जो बंदा, जब खुदा न खास्ता अगर बंदा पढ़ रहा है कुरान पाक और उसे पता नहीं कि वो क्या इसका मतलब क्या है, सवाब तो उसको मिलेगा, इसको हाथ लगाने का भी सवाब है,
लेकिन जो मकसद कुरान है जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, मकसद कुरान, नज़ूल कुरान जो मकसद है वो ये है कि रहती दुनिया इसके ऊपर अमल करे। अमल कैसे हम करेंगे? जब हम इसको समझेंगे, जब हम इसको अपने पर तारी करेंगे। तारी कैसे होगा? एक चीज़ को पढ़ा हमने, अब हमने उसके ऊपर अमल करना है। जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बातें की, हलाल हराम की तमीज़ हमने करनी है। हमने जिन कामों से अल्लाह ने हमें रोका है उन कामों से हमने रुक जाना है, और जिन कामों का करने का कहा गया है। और इस्लाम इस बात की भी तलकीन करता है कि इस्लाम के अंदर जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो फिर हमने पूरे का पूरा इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान शिफा है। अब शिफा एक तो रूहानी अमराज है, एक जिस्मानी जो आज हमें झूठ, गिब्बत और ख़ास तौर पे जो हम काम नहीं करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी भी सीरत मिलती है हमें छुट्टी का कहीं तसव्वुर नहीं है। काम जो कायद आज़म ने कहा था वही हमें इस्लाम कहता है। और नबी पाक बुखारी शरीफ की हदीस है कि कुरान पाक सबसे अच्छा बंदा कौन है कि जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कि वो दिल बड़ा वीरान है कि जिस दिल में कुरान का कुछ हिस्सा भी ना हो। यानी कि जहाँ पे कुरान पाक की बात है, पूरे हिफ्ज़ की बात है, वहीं पे ये आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आगे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कुरान तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए और सिखाए, इसके मतलब क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है और ये वही मतलू की बेहतरीन सूरत है। वही मतलू उस वही को कहा जाता है जिसमें अल्फाज और मैनी दोनों मिन जानिब अल्लाह हो, और वही की दूसरी किस्म को वही गैर मतलू कहा जाता है जिसमें अल्फाज तो नबी के हो लेकिन उसके अंदर मायना अल्लाह ताला की तरफ से हो। ये वही की दो किस्में हैं। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, कुरान करीम एक ऐसी बुलंद पाया किताब है जो भी इसके साथ जुड़ा है अल्लाह ने उसे बुलंदियाँ अता फरमाई हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। जिब्राईल लेकर आए तो वो सैयदुल मलाइका, मलाइका के सरदार बन गए। नबी करीम सल्लम पर नाजुल हुआ तो सैयदुल अंबिया बन गए कि तमाम नबियों की सदारत मिल गई। रमज़ान में आया तो रमज़ान को बाकी महीनों का सरदार करार दे दिया गया। शब कदर में नाजुल हुआ तो इसको लैलतुल कदर कह दिया गया कि ये 1000 महीनों से ये रात बेहतर है। और अगर किसी ने इसको पढ़ा और पढ़ाया है, खैरुकुम तुम में से बेहतर वो हैं जिसने कुरान सीखा और सिखाया, वो दुनिया का बेहतरीन शख्स बन गया। फरमाया खैरुकुम तुम में से बेहतर वो हैं तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। यहाँ थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि खैरुकुम तुम में से बेहतर वो हैं जो कुरान की तिलावत करता और करवाता है, कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। ये कुरान समझता और समझाता है। कुरान करीम बुनियादी तौर पर तमाम अलूम का सचश्मा है। ये मैं सिर्फ मुबालगा राय के तौर पे बात नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए ये मैं बात कह रहा हूँ। मैं दलील की बुनियाद पर ये बात साबित कर सकता हूँ कि दुनिया का कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद कुरान ने ना दी हो। अरब का जाहिल मुआशरा है जिसके अंदर गिनती का कोई तसव्वुर भी नहीं है। अभी तक भी सबसे कम गिनती की जो काउंटिंग है वो अरबों में है। कहा जाता है कि वहाँ पे दरख्त नहीं थे जिसकी वजह से गिनती रवाज नहीं पा सकी, तरवीज नहीं पा सकी। अरबों का जाहिल मुआशरा है, कुछ नहीं जानते। कुरान ने कहा व अकीमुस्सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़ुकात दो। ज़ुकात फ़ीसदी मकदार को बयान कर रही हैं। मैथमेटिक्स का सबसे मुश्किल फार्मूला फ़ीसदी मकदार का है। अल्लाह ताला कहते तो 2% ज़ुकात दे देते, 3 दे देते, 4 देते। 2.5% ज़ुकात का मतलब है ये इल्मुल रियाज़ियात की बुनियाद रखने जा रहे हैं। कुरान करीम ने कहा है कि तुम थनों में दूध पीते हो जिसके अंदर एक खून की नाली हैं, गोबर की और दूध की और पीने के लिए कुछ जायका हैं। ये ज़ूलॉजी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। कुरान खुद कह रहा है कि हमने तुम्हारी माँ के बतनों के अंदर तस्वीरें बनाई, कैफ़ा यशा, जैसे अल्लाह चाहता है। ये मटर्निटी मेडिकल की बुनियाद रखी जा रही हैं। कुरान कह रहा है कि सियारे उस्तारे अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो चाँद सूरज को, सूरज चाँद को जा पकड़े। ये इल्मुल फल्कियात की बुनियाद रखी जा रही है। कुरान करीम ने खुद सबसे पहले, यहाँ हज़रात उलमा की मौजूदगी में बात अर्ज़ करूँगा, नबी करीम सल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के अलावा नबी सल्लम का कोई बयान भी, कोई गुफ्तगू भी 15 मिनट से ज़ायद नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं 15 मिनट के बाद इंसान का जहन की खिड़कियाँ जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए सल्लम ने कलाम मुख्तसर किया लेकिन जामिया किया। कुरान एक ऐसी बुलंद पाया किताब है, ये तमाम उलूम का सचश्मा है और ये रहती दुनिया तक के इंसानियत के लिए ये दस्तूर हयात हैं। ये लोगों पर गुफ्तगू करती हैं, लोगों के हालात।
पहली आसमानी किताबों में ऐसा नहीं था। पहली आसमानी किताबें या तो फ़िक़ही मसाइल पर मुश्तमिल थी, या मुनाजात पर मुश्तमिल थी, या दस्तूर हयात पर मुश्तमिल थी, या साबका लोगों की कहानियों और किस्सों पर मुश्तमिल थी। अच्छा, मुनाजात से क्या मुराद है? दुआओं की, अल्लाह को पुकारना। लेकिन कुरान करीम ऐसी बुलंद पाया किताब है जिसने सब चीज़ों को समोया है। इसमें इल्मुल फ़ल्कियात भी हैं, इसमें तरीक़ भी हैं, इसमें रियाज़ियात भी हैं, इसमें मुनाजात भी हैं, इसमें लेने का भी तरीक़ा है। पूरे कुरान करीम का खुलासा और प्रियम्बल सूरतुल फातिहा हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछली जितनी भी इल्हामी किताबें उतरी हैं इंसानियत पर, उन्होंने जुज़ियात पे बात की है। जी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बात की है। कुरान कुल्ली तौर पे बात करना, या अय्युहन्नास, ए लोगो, पूरी इंसानियत को बात कर रहा है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा हज्जुल विदा में फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, थामे रखोगे गुमराह ना होगे, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरा तरीक़ा है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। शाह साहब लिखते हैं यहाँ रस्सी से मुराद हज़फ है। रस्सी से मुराद ये है कि तुम लोग अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लो और तफर्के में ना पड़ो। जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान पाक है, या इसके साथ हम किसी और चीज़ को, किसी और बात को भी ऐड कर सकते हैं? रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, इसका मतलब दीन है। और दीन जो है वो किताब व सुन्नत से है। ठीक है। किताब व सुन्नत के बाद जितनी चीज़ें हैं, अगर वो किताब व सुन्नत के मुवाफिक हैं तो काबिल कबूल हैं। अगर वो किताब व सुन्नत के मुवाफिक नहीं, उसके मुताबिक नहीं, तो वो फिर काबिल कबूल नहीं है। हमने कुछ अर्सा पहले हमने इसी बात पे हमने गुफ्तगू भी की थी कि फिर इजमा की सूरत आ जाती है, सब लोगों का मिल के बैठने के और उसके बाद मशवरा करने के बाद उस चीज़ पर अमल करने की सूरत आ जाती है। उसूल फ़िक़्ह ये भी उसी में, ये भी उसी में शामिल आता है। उसूल फ़िक़्ह में, क्योंकि हमारे यहाँ उलूम हैं जी, और वो उलूम बड़ी तादाद में हैं, जिसमें इल्म सर्फ़ है, नाहव है, मंतिक है, तो ये भी अल्लाह की रस्सी में शुमार होगा। क्या चीज़? यही जो अलूम आप बता रहे हैं। नहीं, ये तो इस किताब व सुन्नत की फ़हम का रास्ता है। जी, ठीक है। जो 14-15 उलूम हैं, हाँ जी, उन उलूम से इंसान कुरान का इदराक करने के काबिल हो जाता है। अच्छा, अब आपने कहा ना कि हमने पिछले दिनों इजमा पर बात की थी। हाँ जी। तो इजमा यानी ये उसूल फ़िक़्ह का, हमारे यहाँ एक उसूल फ़िक़्ह एक इल्म है, एक फ़िक़्ह इल्म है, एक उसूल फ़िक़्ह इल्म है, एक हदीस इल्म है, एक उसूल हदीस इल्म है, एक तफसीर इल्म है, एक उसूल तफसीर इल्म है। ये चार तो यही हो गए। इसके अलावा भी जिस तरह मैंने बताया, फसाहत, बलागत, बदी है, इल्मुल मानी है, इल्मुल कलाम है, यानी ये उलूम है सिर्फ कुरान को समझने के लिए। तो ये जो बात हमने पिछले दिनों की थी, ये उसूल फ़िक़्ह का मौजू है। उसूल फ़िक़्ह में ये कि अन्ना उसूल शरअ अरबातुन, कि उसूल शरीयत चार हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा उम्मत, क़ियास, और पांचवी एक चीज़ और भी शामिल की, उसका नाम इस्तिहसान है। अच्छा, उससे क्या मुराद? इस्तिहसान भी वो इज्तिहाद के करीब करीब है। अच्छा, अब मौजू आपका सवाल, आपने जो सवाल किया उससे दूसरा अल्लाह की रस्सी दूसरा फेर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि बुनियादी चीज़ें इन पाँचों में भी किताब व सुन्नत है। इन पाँच यानी किताब व सुन्नत। किताब व सुन्नत, आपका इजमा उन मामलात में होगा जिन मामलात के बारे में वाज़ेह तालीमात कुरान में मौजूद नहीं हैं या सुन्नत में। इज्तिहाद भी उन्हीं मामलात में होगा कि जो दौरे जदीद के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कुरान की बुनियादी हिकमतों को सामने रख के आप इज्तिहाद करते हैं। इज्तिहाद में कोशिश करते हैं मसले को हल करने के लिए। और इस्तिहसान का माना ये होता है कि मफाद आमा को सामने रख कर आप कुरान और सुन्नत से मसाइल का हल की कोशिश करते हैं। जहाँ पे आप फरमा रहे थे बुनियादी हिकमतों को सामने रखते हुए, तो पीर साहब बुनियादी हिकमतों को सामने रखते हुए सहाबा कराम की ज़िंदगी पर कुरान ने क्या असर डाला? देखिए, सहाबा की ज़िंदगी पे सब तो ये था कि जब भी वही आई, अल्लाह के नबी ने कहा, जिस तरह शराब का है, शराब पहले जायज़ थी, लेकिन जब इसका पता चला कि इसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं, जब बाद लोगों ने, सहाबा ने नमाज में खलल आया शराब पीने की वजह से, तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आई, तो फिर सहाबा कहते हैं, सीरत की किताबों में लिखा है, तरवायात में आता है कि शराब जब हराम का आया तो फिर ये नहीं कहा कि भाई नमाज तो आसान काम है, ज़कात देना मुश्किल काम है, हमने नमाज भी पढ़नी है, माज़अल्लाह हमने शराब भी पीनी है।
फिर सहाबा के ऊपर अमल कैसे होता है? वही आती, कुरान आया ना, जी। तो वही जब आई तो क्या हुआ? सहाबा कहते हैं कि पर हमने मदीने की गलियों में इस तरह शराब घरों से बहते देख जैसे बारिश का पानी बह रहा है। आहा। ये नफाज है, ये तारी करना है, ये है वो सहाबा का किरदार। और सहाबा ने जब अल्लाह के नबी ने माल मांगा, सहाबा ने माल दिया। जब औलाद, अल्लाह ने कहा कि अपनी औलाद को भी इस्लाम के रास्ते में पेश करो, कुर्बान करो, वे सहाबा ने खुद देखा है ना कि आपने कई हमने मौजूद बात की कि बेटे ने बाप को, बाप ने बेटे को कत्ल किया। बिल्कुल इस्लाम का ये है तुरा इम्तियाज। फिर सबसे बड़ी ये है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसला रास्ते का हम हक अदा नहीं करते। अगर हम मजमूई तौर पे बात करें, इस्लाम ने हमें ये कहा है कि रास्तों को खुला रखो, हम रास्तों को नहीं छोड़ते। एम्बुलेंस का कहा गया है, खून देने का कहा गया है, हेल्थ के जितने भी इशूज़ हैं, हमें जो अपने हमारा मईशत के ऊपर इस्लाम ने रहनुमाई की है। लेकिन इन बातों के ऊपर अमल क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ज़बान से तो हम कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन हम निफाज की तरफ नहीं आते, हम अमल की तरफ नहीं आते। जब इस्लाम के ऊपर अमल होता है तो सैयदना अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, ये मुत्तफ़िक़ हदीस अबू दाऊद व बाकी रवायत में भी आता है, आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कुरान दिल से पढ़ता है वो ऐसे है जैसे मिसाल माल्टा है, उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका जायका भी अच्छा है। ये है एक अच्छे जो कुरान पढ़ता है और अमल करता है। और दूसरा फरमाया कि जो लोग मुनाफिक हैं, यानी कि ऐसा फूल वो देखने में अच्छा लगता है लेकिन खुशबू अच्छी नहीं होती। तीसरा ये फरमाया कि उस ऐसी भी मिसाल है कि जिस तरह अल्फाज तम्मा या तंबा का लफ्ज़ भी आता है, ये इस तरह कह ले कि जिस चीज़ को देखने में बुरी लगे, ना उसकी खुशबू अच्छी हो, ना उसका जायका हो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर अल्लाह के नबी ने हमें यह भी फरमाया कि जो कुरान पाक अटक अटक कर पढ़ते हैं। अब देखिए, हमने उन लोगों के हकूक़ की बात भी करनी है जो जिनके तोतलापन होता है, ऐसी बात उनकी ज़बान नहीं साथ देती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए डबल अजर है। और उनके लिए डबल अजर क्या है कि वो पढ़ते भी हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, याद भी करते हैं, याद करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल होती है। ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते थे, जब आप अपने घर के मकान में एक मखसूस हिस्सा था जहाँ दरूद शरीफ जिक्र अज़कार होता था, कुरान पढ़ते थे, जब उसकी आवाज़ बाहर आती थी आप खुद रोते थे, आपके ऊपर वो एक कफ़ियत तारी हो जाती थी। और जब वो आवाज़ बाहर निकलती थी, कुफार हमसाए थे तो उनको इसलिए तकलीफ होती थी कि अल्लाह का कलाम क्यों पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। और फिर देखिए सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आपकी शहादत है, वो शहादत क्या है? आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बाहर जम्मे गफीर है, हल्ला करने वालों ने हमला किया हुआ है, लेकिन बाद उन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा। जी। और ये कुरान की अज़मत है। कुरान की अज़मत यही है कि इसे रमज़ानुल मुबारक में हम पे उतारा गया, यहाँ पे हमें तोहफे के तौर पे मिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जो ईमान उसके ऊपर नहीं लेके आते उसके लिए वईद है। क्या फरमाएंगे इस बारे में? देखिए, कुरान करीम अल्लाह ताला की इल्हामी किताब है। यहाँ एक इल्मी मुगालता भी हैं। इल्मी मुगालता ये है कि हमारे अक्सर उलमा और अक्सर लोग कहते हैं कि कुरान करीम से हदायत कैसे हासिल करें, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लें, इसकी तफसीर पढ़ लें। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस आदमी की इल्मी इस्तात ही इतनी नहीं है, वो कुरान से गाफिल क्यों नहीं रहेगा? अब मुझे बताएं, कुरान करीम अरब में नाजिल हुआ, अरब की मादरी ज़ुबान अरबी थी, अरबी में फसाहत व बलागत करते थे, अरबी में शेर व शायरी करते थे, अरबी में सोचते थे, बड़े बड़े सरदार थे। उसके अदी के बारे में, हज़रत अदी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में वाक़या आता है। लेकिन क्या वो कुरान करीम जो उनकी मादरी ज़ुबान में नाजिल हो रहा है, जब कहा जाता था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, क्या अबू बकर को बताने की ज़रूरत थी कि ज़ालिका मतलब वो था, अलिफ लाम जो हरूफ़ मुक़त्तियात में से हैं? नहीं, वो उनकी मादरी ज़ुबान में नाजिल हो रहा है। कुरान ख़ुद कहता है कि अगर हम किसी और ज़ुबान में नाजिल करते तो लोग ये कहते कि हमारी ज़ुबान में नाजिल क्यों नहीं हुआ। तो कुरान करीम अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। हज़रत साहब नबी वक़ास फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लम से सूरतुल बकरा 20 साल में पढ़ी। सहाबा ने कहा, या रसूल बिन साद तुम 20 साल में रसूल सल्लम के पास क्या कर रहे थे? फरमाते रसूल सल्लम के पास जाता, सूरतुल बकरा की एक आयत को पढ़ता, जब तक उसको अपनी ज़ात का हिस्सा ना बना लेता अगला सबक लेने के लिए ना जाता। अब रसूल सल्लम की बाइसत के मकासद तो कुरान करीम में देखें
कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आया। हमने पैगम्बर इस्लाम को क्यों भेजा है दुनिया में? यतलू अलैहिम आया। वो छोटे छोटे मदारस के बच्चे जो कुरान करीम का अभी फ़हम हासिल नहीं कर सकते, उनको तलावत कुरान करना दर हकीकत वो रसूल सल्लम की दुनिया में आने की बाइसत के एक मुस्तकिल मकासद के मिस्ताक बन रहे हैं। इसको हल्का ना समझा जाए, क्योंकि तलावत कुरान के अंदर ख़ुद तासीनी दिल की दुनिया को बदलता है, कफ़ियत को बदल देता है। रसूल सल्लम के बारगाह में वफ़द आया, रसूल सल्लम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है, हर चीज़ को जंग लग जाता है, दिलों को जंग लग जाता है। तो मैंने पूछा, या रसूल सल्लम ये जंग कैसे ख़त्म होगा? व तलावतुल कुरान, कुरान करीम के तलावत से दिल की कफ़ियत बदल जाती है, दिल का जंग उतर जाता है। बेशक दिल का जंग ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे कुरान पाक के हवाले से, उसके ख़साइल के मुतल्लिक, उसकी बरक़ात के मुतल्लिक। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, बाज़-औक़ात गुफ्तगू में अभी चल रही थी बात कि हम कुरान को समझकर पढ़ें तो फिर ही सवाब है, लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं मिलता, उनके पास कोई ख़ास मुअल्लिम नहीं होता, कोई तफसीर बयान करने वाला नहीं होता, कहीं पे ऐसे हालात नहीं होते कि कोई तर्जुमा बताए उन्हें, तो वो तो सिर्फ़ एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए सारी उम्र कुरान पढ़ते हैं। तो क्या फिर उनके लिए सवाब का वो दर्जा नहीं है? देखिए, हमने पहले ये बात की नहीं, हमने पहले ये बात ये की है कि कुरान करीम बग़ैर समझे भी तिलावत किया जाएगा तो वो रसूल सल्लम का इस दुनिया में आने के एक मुस्तकिल मकसद का मिस्ताक बनेगा। जी। कुरान करीम के रसूल सल्लम के इस दुनिया में आने के 4 मकासद हैं। यतलू अलैहिम आया व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। युअल्लिमुहुमुल किताबा अगला फ़र्ज़ है आपका, लोगों को, उम्मत को इस कुरान को खोल खोल के बताना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला हमारे इमाम गुज़रे हैं और अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी है। वो कहते थे अल कुरान अखवजा इला सुन्नती मिन सुन्नती इलल कुरान। कुरान अपने बयान करने में जितना हदीस का मोहताज है, कुरान अपनी वजाहत में जितना सुन्नत का मोहताज है, सुन्नत अपनी वजाहत में इतनी कुरान की मोहताज नहीं है। कुरान करीम को समझने के लिए दर मुस्तफ़ा पे जाना पड़ेगा, दर मुस्तफ़ा से पूछना पड़ेगा। एक वफ़्त आपकी खिदमत में आया, कहा या रसूल सल्लम, यहाँ तो फरमाया क्या है, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया तो उनका तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है, हम में से हर शख्स जुल्म करता है। फरमाया यहाँ पे जुल्म से मुराद शिरक नहीं है, यहाँ जुल्म से मुराद ये नहीं कि तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया, यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है, जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कहा था, इन्ना शिरक जुल्मन अज़ीमा, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात हैं जो नाज़िल हुई तो हज़रात सहाबा, रमज़ान के बारे में अदी का वाक़या आता है, जब फरमाया क्या कि जब सफ़ेद दाढ़ी स्याह से जुदा ना हो जाए तो हज़रत अदी ने 2 दागे अपने तकिए के नीचे रख लिए। अरबी ज़ुबान है, कबीला अदी के सरदार हैं, अरबी फसाहत और बलागत उनकी घर की खेती है, लेकिन कुरान करीम के ज़ाहरी अल्फाज को समझने में कंफ्यूज हो गए और 2 दागे तकिए के नीचे रख दिए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अदी तो ये कर रहा है। तो सल्लम ने कितनी खूबसूरत अल्फाज में कहा कि अदी, तुम्हारा तकिया तो बहुत बड़ा है, जिसके नीचे दिन और आसमान समा जाते हैं। तो वहाँ नबी सल्लम ने वजाहत फरमाई, यहाँ दागे से मुराद आसमान है और आसमान की अंधेरा और आसमान का सुबह सादिक के वक्त की बात की जा रही है, इसलिए रसूल सल्लम ने उनको खोल खोल के बताया। कुरान एक बड़ा अजीब व गरीब तबसरा कर रहा है, उन मुसलमानों को झंझो रहा है। अफ़ा हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, ए लोगो तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे। मसलुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अभी तुम पर वो वक्त नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पे गुजरा था। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना माअकुम, यहाँ तक कि पहले लोग हलाए गए, उन पर आफात आई, उनको लोगों को लोहे की कंगियों से उनके जिस्म को छीला जाता, उनकी गर्दनों को उनके जिस्म से जुदा कर देता। तो इतनी मुसीबतें आई, हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना माअकुम, यहाँ तक कि रसूल उनके जो साथी थे वो इस घबराहट में अल्लाह को पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह आपकी मदद कहाँ है, आगाह रहो, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान करीम इंसान की ज़िंदगियों पर नाफस होने के लिए नाज़िल हुआ है। ये अरबी की किताब है, इसकी तलावत करना, इसको देखना, इसको समझना, इसको अमल करना सब खैर के काम है। बेशक सब खैर के काम है, लेकिन पीर साहब
कुछ ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या कहता है। उनके मुतालिक कुरान पढ़ना और कुरान को हाथ लगाना, ये क्या शराइत है इसमें? इसके हवाले से मुख्तलिफ उलमा की अपनी अपनी आरा पाई जाती हैं, लेकिन बेहतर तो यह है कि वो कलमा पढ़े। लेकिन आज जो इस दौर में हम गुज़र रहे हैं, जो आपका बेसिक सवाल है, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि अगर वो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने से मुराद वो तो पढ़ना नहीं चाहते, वो तो देखना चाहते हैं ना कि इसमें कहा क्या है, हाँ जी, जानना मेरे लिए या पूरी दुनिया के लिए, कायनात के लिए क्या हो रहा है। हाँ, और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो रिसर्च हो रही है वो हम तो नहीं कर रहे, लेकिन अहादीस और कुरान पाक को इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले अगर लोग हैं तो वो गैर मुस्लिम साइंसदान हैं, स्कॉलर्स हैं, जो इन चीज़ों की तहकीक कर रहे हैं और बाद चीज़ों ने तस्दीक भी की है। अब देखिए कि जो लोग, मैं उधर आ रहा हूँ आपके सवाल, कि थोड़ा सा नाजुक भी है और अहम भी है आपका ये सवाल, तो मैं ये कहूँगा भी, ये मेरी ज़ाती राय है कि ऐसे लोग जो अभी मुसलमान नहीं हुए वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई एहतमाम कर लें, कुछ ऐसे इनके करना भी हमने है, वज़ू करें और मेरा ख्याल अल्लाह पाक उनको हदायत देगा। और ये कुरान की अपनी बरकत है, वो पढ़ना शुरू करें, देखें इसको, गौर व फिक्र करें। आजकल तो लैपटॉप के अंदर आ जाता है और फिर वो कई उसके आगे अक्स होते हैं, जिसने पढ़ना है उसने तो लैपटॉप पे पढ़ना है या टैबलेट पे पढ़ना है, मोबाइल पे पढ़ना है, तो वो पता नहीं कहाँ पे सेव होता है। तो मैं ये समझता हूँ, ये मुख्तसर ये कि उनको अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए, जायज़ है, ये मेरी हद तक है। और मेरी राय से अगर कोई इख्तलाफ करे, अगर मजबूत दलाइल आएँ तो उन दलाइल को सामने लाया जा सकता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कुरान है क्या। नबी पाक तिरमिज़ी शरीफ हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि कुरान बरोज़े क़यामत क्या फरियाद देगा, आवाज़ देगा कि कहाँ हैं वो लोग जो मुझे पढ़ते थे। और कुरान ये कहेगा, पढ़ने वाले का अल्लाह से अर्ज़ करेगा, या बारी ताला इस कुरान पढ़ने वाले ने मुझे पढ़ा था, इसे तो बख्श दे। आगे कुरान फिर ये बख्शिश नहीं, फिर आगे कहेगा, या अल्लाह इसे जन्नती लिबास पहना दे। अल्लाह पाक जन्नती लिबास पहना देगा। और फिर एक और रवायत बता, ताज पहनाए जाएंगे। और फिर यहाँ तक मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि अगर कोई, जो पहले आपने अलामा साहब ने सवाल किया था, अगर बंदा पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं सकता, उसके लिए अल्लाह ने यह भी सहूलत रखी है कि उलमा की कदर साथ अपनी औलाद को कुरान पाक पढ़ाना और हिफ्ज़ कराना। एक बंदे हदीस औलाद को ही पढ़ाना और आगे बढ़ाना। जी साहब, हमने आपसे लेना है वजीफा। हाँ जी, दरअसल वक्त की बहुत कमी है, दरअसल वक्त की बहुत कमी है। उधर ही अभी इतनी देर मैंने बात मुकम्मल कर लेने दी। जी जी जी, फरमाइए। अब अर्ज ये है कि कुरान ये कहेगा, एक बंदे की बख्शिश होगी, वो बंदा परेशान होगा कि ये बख्शिश का परवाना, ये नज़रिया निजात कैसे हुआ। पता क्या चलेगा कि उसका जो बच्चा है, जो अभी पीछे अपनी औलाद छोड़ के वो आज अपने कारी साहब के पास गया, अपने इमाम साहब के पास गया, उसने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया। उस बंदे की खुद नहीं उसने पढ़ा होगा, लेकिन उसने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की होगी और उस बंदे की अल्लाह पाक बख्शिश कर देगा। जी, बख्शिश कर देगा। जी, बख्शिश के हवाले से बाकी जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे वो अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे, अगरचे उनके माँ बाप पर रब ने फ़ैसला कर लिया हो कि इनको जहन्नम में मैंने दाखिल करना है। और अगर हाफिज़ कुरान अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने उन माँ बाप के लिए भी सिफारिश और शफात करेंगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। और जो हाफिज़ कुरान है उसके लिए रब्बुल आलमीन ने ये कोटा रखा है क़यामत के दिन कि वो 70 लोगों को जो इनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा, वो उनकी शफात भी कराएंगे। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे आपने जो सवाल इशारों में किया, मैंने तफसील से उसका जवाब दे दिया। एक बड़ी ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ जो आज के इस प्रोग्राम में शायद ज़रूरी हो। कुरान का हरूफ पढ़ना ये भी बाइस सवाब है, लेकिन कुरान के हरूफ पढ़ने पर सारी ज़िंदगी नहीं रुके रहना चाहिए, क्योंकि पहला मरला तो रीडिंग होता है ना। हाँ जी। रीडिंग के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन होती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, फिर उस पर अमल होता है। अगर एक बंदा सारी उम्र ही कुरान की तिलावत पर रुका रहे और वो कहे जी मैं तो सारी उम्र यही सवाब कमाऊँगा, तो मेरा ख्याल है कि वो कुरान के मकसद को नहीं पा सकेगा। कुरान का पढ़ना सवाब है, फिर उसके बाद अगला कदम कुरान का तर्जुमा है, फिर उसका मफाहीम है, फिर उसके बाद अमल है। अब इसके साथ एक बात और जो मेरा ख्याल है कि बड़ी अहम बात है, इस वक्त पूरी दुनिया में 13 करोड़ अरबी हैं।
जी। और 13 के 13 करोड़ अरबी जो हैं वो इस्तेमार के नीचे हैं। ना उनके पास कोई निज़ाम तालीम है, ना उनके पास कोई निज़ाम मईशत है, ना उनके पास कोई निज़ाम सियासत है। और अक्सर बेशतर ममालिक में डिक्टेटरशिप है, आमरीत है वहाँ पर, और वो जमहूरियत से नफ़रत करते हैं, कहते हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो डिक्टेटरशिप को इस्लाम के करीब समझते हैं। अब वो 13 करोड़ अरबी जिनकी ज़ुबान में कुरान उतरा है, लेकिन वही कौम मग़लूब है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम इस कुरान के करीब होगी वो उरूज पाएगी, और जो इससे दूर होगी वो ज़वाल की तरफ आएगी। तो सिर्फ समझना और पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप देखिए अगर सिर्फ पढ़ने और समझने से ही अज़मतें हासिल होती तो ये जो अरब जो हैं वो आज इस वक्त दुनिया के गालिब अक़वाम में शामिल होती हैं। पीर साहब, आखिरी मिनट है हमारा ब्रेक पे जाने के लिए, तो आज का वजीफ़ा। आज का वजीफ़ा, जैसे टाइम मुख्तसर है वैसे वजीफ़ा ही मुख्तसर है जी। कोई बंदा अगर दवाएं अपनी कबूल करना चाहता है ये ताक रातों में और आम जो रातें हैं रमज़ान की, तो 1000 बार सूरह इखलास पढ़ के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नमाज के बाद या किसी भी वक्त दिन में? रात के वक्त, तहज्जुद के वक्त। अच्छा, तहज्जुद के वक्त अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 1000 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के दुआ कर, अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया पीर साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आप जानते हैं कि हमारा जो किचन है और जो अफ्तार है, ये दोनों एक दूसरे से, जिस कहते हैं ना चोली दामन का साथ है, कि हमारी ट्रांसमिशन में अफ्तार टाइम पे हम किचन में ना आए तो बहुत सूना सूना सा लगना शुरू हो जाता है। और हमारे जो किचन की रौनक है वो है फ़ायज़ा, क्योंकि वो हमें मज़े मज़े के खाने बनाने सिखाती हैं। तो आज भी हम फ़ायज़ा से पूछते हैं कि आज क्या कुछ नया हमारे लिए है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वो घर में जिस तरह कहती है ना कि माँ घर में हो, किचन में हो, तो पता चलता है घर में रौनक है और खाना पक रहा है और सब खा रहे हैं। तो हमारी भी जो इस ट्रांसमिशन में ना आप हैं यहाँ पे, तो हमें पता चलता है भी हाँ वाकई हम आज नया खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। आज क्या बनाना सिखा रही हैं? आज जो है ना वो हमारा मेन्यू जो है बहुत डिफरेंट है। आज मैं क्रिस्पी कोरियन चिकन बना रही हूँ विद कॉर्न एंड गार्लिक राइस। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके सामने गार्लिक राइस बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं आपके साथ इसका मेथड जो है ना वो शेयर कर दूँगी। उसके साथ हमारे पास जो है ना वो डिज़र्ट बन रहा है, इजिप्शियन डिज़र्ट है, जो कि है इसको उमाली भी कहते हैं और इसको उम्मे अली भी कहते हैं, और दोनों नाम से आप इसको जो है ना प्रोनाउंस कर सकते हैं। वैसे मैंने ज़्यादा उमाली सुना है, उमाली भी कह सकते हैं, उम्मे अली भी कहते हैं। तो मेरे पास ये वो है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको डिज़र्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको हमें रखना है बेक होने के लिए। अच्छा। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे जो है ना सबसे पहले 1 kg मेरे पास मिल्क है, ऑल पर्स का फुल फैट मिल्क है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। हमने इसमें कितना दूध ऐड करना है? मैं बताती हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे जो है ना 1 लीटर मेरे पास मिल्क है, ऑल पर्स का फुल फैट। इसको हम ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं आपके साथ आज जो है ना चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो मैं साथ साथ जो है ना वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की। मैं वही देख रही हूँ कि आज काफ़ी रंग बिरंगा किचन जो है ना वो सजा हुआ है। तो चीज़ें हमारे पास, जब भी हमारे पास इस तरह की कुछ चीज़ें बनती ना, जैसे कि कोरियन में बन गई या चाइनीज़ में बन गई, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को याद रखना भी बहुत बात होती है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर उनकी क्वांटिटी को याद रखना और एग्जैक्ट क्वांटिटी को याद रखना, वो बहुत अच्छा। जब तक जो है ना वो दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो पफ पेस्ट्री है। पफ पेस्ट्री अगर आप मार्केट से लेना चाहें और ख़ुद बेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और उमाली जो है बेसिकली एक पुडिंग है, आप इसको ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, मीन्स क्रोसॉन्ट्स के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इसमें पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पफ पेस्ट्री के अलावा और दूसरी जो आपने बताई है चीज़, उसके अलावा हम कोई ब्रेड या रस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसका जो बेस है वो पफ पेस्ट्री के साथ ही बनता है। और पफ पेस्ट्री 2 तरीके से बनाई जाती है, घी के साथ बनती है और एक बटर के साथ बनती है। तो जो भी आपके पास कन्वीनियंट हो आप उससे बना सकते हैं। मेरे पास मैंने यहाँ पे जो है ना वो बाकर खानी ली है अपने टाइम को सेव करने के लिए, और ये मीठी नहीं है क्योंकि अब इसके ऊपर हम कंडेंस मिल्क और मिल्क डालेंगे तो वो टेक्सचर जो है, वो जो मिक्सचर है ना वो हमारा काफ़ी मीठा होगा। जैसे बहुत से लोग तो नाश्ते में भी बाकर खानी का इस्तेमाल करते हैं, दूध और बाकर खानी। ये तो डिज़र्ट के तौर पे बहुत अच्छी होती है। हाँ, बच्चे सुबह स्कूल जाते हुए
घर में जल्दी से कुछ पक ना रहा हो ना, जल्दी हो, देर हो रही हो, तो फिर बाकर खानी और इसी तरह की चीज़ें, सीरियल्स हो जाते हैं। हाँ जी, और बाकर खानी। इसमें बाकर खानी मेरे पास है यहाँ पे एक पैकेट ऑलपर्स की क्रीम है, 1 लीटर दूध है, 300 ग्राम मेरे पास यहाँ पे कंडेंस मिल्क है, और इसके अंदर जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स चाहते हैं। ड्राई फ्रूट्स के बगैर ये डिजर्ट जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कुछ ज़्यादा ही डलेंगे, क्योंकि आज आपने ना पहले से काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी ज़्यादा है मेरे पास। और मेरे पास जो है ना मैं 3 से 4 जो है ना ड्राई फ्रूट्स आपको बता देती हूँ। इसमें वॉलनट्स हैं, इसमें जो है रेजन्स हैं, आलमंड्स हैं, इसमें कैशू नट्स हैं, और आप इसमें और भी जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकती हैं। ये दूध हमारे पास जो है ना ये गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। मेरे पास 300 ग्राम कंडेंस मिल्क है। आप अगर शुगर का यूज़ करना चाहें तो शुगर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है ना वो क्रीम को मिक्स करेंगे। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे ऑलपर्स की क्रीम है, और जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है तब हम जो है ना वो अपने कोरियन चिकन की तरफ आते हैं। तो जल्दी से उसकी मैरिनेशन और उसकी सॉस आपके सामने मैं चाह रही हूँ कि मैं बना दूँ। हाँ, अच्छा, आपने जहाँ पे नट्स की बात की है, आपने पहले किसी भी स्वीट डिश में मेवे का इस्तेमाल नहीं किया था। वो जैसे कहते हैं ना मेवा, मुनक्का। हाँ, मुनक्का, इसको स्पेशली उस वक्त ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि बहुत से लोग जब कहते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर हो गया है और उस दिमाग की कमज़ोरी की वजह से अक्सर वो नज़ला ज़ुकाम में भी मुब्तला रहते हैं, तो उस सूरत में ये मेवा, मुनक्का और बादाम खाना बहुत सूदमंद साबित होगा। और जिसे कहते हैं, आपने अखरोट का भी इसमें इस्तेमाल किया है, बादाम है, ये तो फुल ऑफ बहुत नट्स, बहुत वैसे भी लाइफ में बहुत मज़े के होते हैं और अच्छे होते हैं। और अखरोट की जहाँ तक बात है तो बहुत से ऐसी माएँ हैं जो इस वजह से परेशान होती हैं कि उनके बच्चे दिन ब दिन सूखते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि जी बच्चों के पेट में कीड़े हैं। तो जिस बच्चे के पेट में कीड़े हों, आपको चाहिए कि बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में बच्चे को अखरोट खिलाएं। सादा वैसे अखरोट खिला दें, और अगर वो कड़वा होने की वजह से अखरोट उस तरह सादा नहीं खा सकता तो उसे इसी तरह किसी स्वीट डिश में बना के, लेकिन अखरोट ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, उससे पेट के कीड़े मरते हैं। ये अब मेरे पास ये दूध, क्रीम और कंडेंस मिल्क जो है गर्म हो चुके हैं। अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है। पूरा इसने जज्ब कर लेना, हमें पूरी तरह डिप कर देना है इसे, पूरी तरह से डिप कर देंगे इसको। और ये डालने के बाद अच्छा, आप इसमें ना फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए अपनी मर्जी से सिनेमन पाउडर, ठीक है, कार्डिमम पाउडर ऐड कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास दालचीनी का पाउडर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। दालचीनी का और इलायची पाउडर तो सबको बहुत पसंद होता है। दालचीनी जो है ना वो कोई लेकिन उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब जो है ना अब हम इसके ऊपर जो है ना ये मेवे डालेंगे। अच्छा, और मेवे डालने के बाद खूब सारे हमने इसमें मेवे डालने हैं। आज तो फायजा खुला हाथ रख के मेवे डाल रही है, उसमें अखरोट डाल रही है, बादाम डाल रही है। मेरे ख्याल में आज तो कुछ बहुत ही फ्री में तो नहीं मिल गए। हाँ, फ्री में ही है मेरे लिए तो फ्री, मुझे चैनल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये है कि आप जब घर पे डालें तो आप भी इसको जो है ना थोड़ा सा खुला हाथ रख के डालें, क्योंकि ये डिश जो है ना ये मेवों के साथ ही अच्छी लगेगी। और इजिप्शियन जो है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में खीर बनाई जाती है ना, जब से हम पैदा हुए और हम खीर खाने के वो आदत हो जाती है, हमें हमारे घर पे हर फंक्शन में बनती है, इसी तरह से जो है ना उनके पास ये पुडिंग बनती है। अच्छा, और वैसे मैंने एक चीज़ बहुत नोट की है कि हम खाने में बहुत दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं वो जो कदीम मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, अब जिस तरह आपने इसका भी जिक्र किया है, फिर जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्याज भी है, वो भी उनकी फेवरेट डिश होती थी। वो अपने खानों में किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी लिहाज से वो प्याज को ज़रूर ऐड कर लेते थे। चलिए, जब तक ये हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं अभी, और 180 पे हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे 25 to 30 मिनट्स के लिए। अच्छा, ठीक है। सो हमारी एक डिश तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, क्योंकि ज़्यादा यही होता है ना कि उसमें कितनी चीज़ें हमने ऐड करनी है, कितनी चीज़ें बनानी है। इसको अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना वो एक डिश रेडी हो गई। अब दूसरी डिश की तरफ हम आते हैं, इसको हम करते हैं रिमूव। ठीक है, ओके। दूसरी डिश का नाम आपने क्या बताया? दूसरी डिश का नाम मेरे पास है जो फ्राइड कोरियन चिकन। और फ्राइड कोरियन चिकन के लिए जो है ना हम उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा बर्तन रखते हैं हम इसमें, और दूसरा बर्तन रखने के बाद कोरियन चिकन में ऐसी खास क्या बात है? क्योंकि पहले इसको फ्राई किया जाता है, क्रिस्पी चिकन होता है ये, फिर इसके अंदर जो है ना वो सॉसेज ऐड की जाती हैं। तो मेरे पास मुझे जो है ना वो चाहिए होगा डालडा का कुकिंग ऑयल,
और डालडा Okay. कुकिंग ऑयल जो है यहाँ पे मेरे पास ही है आज। अच्छा, मैंने कहा आपको जहमत ना हो, इसलिए मैंने इसको अपने पास ही रखा है आज। आए फायजा मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ। वो बाज़ औक़ात फायजा मुझे अक्सर कह रही होती है, फरी मुझे पता है कि समटाइम्स कुछ ऐसे भड़कीले कपड़े तुमने पहने होते हैं कि मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, ये पकड़ा दो, ऐसे कर दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें ना मैं अपने आस पास ही रखूँ ताकि मेरी दस्तरस में हो और तुम्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े। चलें जी, मेरे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर लेती हूँ, इंग्रेडिएंट्स को शेयर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो क्रश गार्लिक है। आपने इसमें चॉप पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, पेस्ट का टेस्ट और क्रश का टेस्ट दोनों, क्रश का टेस्ट होता है ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, फ़र्क क्या आ जाता है? बहुत होती तेज तो होता है, दोनों एक पेस्ट चीज़ का है। टेस्ट बहुत तेज होता है, इसका इतना ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सोया सॉस है जो कि मेरे पास 2.5 टेबल स्पून है, विनेगर 2 टेबल स्पून है, मस्टर्ड पेस्ट इसके अंदर जाएगा 1.5 टेबल स्पून, केचप जाएगी इसके अंदर 1/2 कप, पानी जाएगा इसके अंदर 1/2 कप, मेरे पास थोड़ी शुगर है 1 टीस्पून, और मेरे पास यहाँ पे चिली पेस्ट है जो कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि ये किस तरह से बना, और ये मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, और अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लूँगी गार्लिक, और गार्लिक को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस सॉटे करना है, और इसमें जो है ना वो हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। ठीक है। और अच्छा, मैं इसको चिली पेस्ट के बारे में आपको बता दूं, मैंने क्या किया था, कश्मीरी मिर्च ली थी बड़ी वाली जो होती है, उसको पानी में सोक किया, 3 से 4 ली थी, उसको मैंने 1/4 कप पानी में सोक किया और फिर मैंने उसको ग्राइंड कर दिया। तो फिर मेरे पास ये पेस्ट आया, और ये पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, और थोड़ा सा स्पाइसी चिकन बनेगा आज, क्योंकि कोरियन जो है ना बहुत स्पाइसी खाते हैं, बहुत स्पाइसी वैसे खाना आपको खाते तो हैं। ज़्यादा नहीं पसंद स्पाइसी? मुझे हाँ। नहीं, मैं खाना मुझे पसंद बहुत है स्पाइसी, लेकिन मैं खाना बनाना और खाना ऐसा पसंद करती हूँ सब खा सके, बनाना स्पेशली। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि जनाब आप सबकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए बनाती हैं और उन्हीं की पसंद के मुताबिक खुद से खा भी लेती हैं। हालांकि हाँ। कहते हैं ना कि खाना आपको वो चाहिए जो आपके मन को अच्छा लगे, और पहनना वो चाहिए जो दुनियादारी के मुताबिक अच्छा हो। लेकिन ये कि आपको वही खाना बनाना चाहिए जो सब लोग खा सकें, सबके लिए कन्वीनियंट हो। और उसके बाद अब इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। ठीक है। और सोया सॉस के बाद इसमें जाएगा विनेगर। ठीक है। विनेगर आपने इसको बहुत हल्की आंच पे रखना नहीं, है? बहुत ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, मीडियम पे आप रखें। मस्टर्ड पेस्ट आएगा इसके अंदर। ठीक है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। ओके, शुगर हमने कितनी ऐड करनी है? 1 टीस्पून। ओके, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर शुगर नहीं डालना चाहते आप तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी केचप, मिचल्स की केचप डालूंगी। टमाटो केचप। आप बहुत अच्छी हैं, मुझे हमेशा याद करवा देती हैं और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रेसिपी जो है ना वो हमारे लाइफ में ही कंप्लीट हो जाए। अच्छा, चलें, अब मैं इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड करूंगी, 1/2 कप मैंने पानी हमने ऐड किया। थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देना है। हाँ, और इसके अंदर जो लास्ट में जो है ना ये चिली पेस्ट मेरे पास है जो इसको स्पाइसी करेगा, ये होते ही स्पाइसी है, इसलिए मुझे इसको स्पाइसी ही रखना पड़ेगा। चले ठीक है, चले जाओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की नशिस्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद रूनुमा होने वाले कुछ वाक़यात का तज़किरा किया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादी मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हुए, नबूवत से सरफराज किए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हुक्म फरमाया कि आप अपना असा ज़मीन पर फेंकिए। उन्होंने हुक्म की तामील की तो वो असा एक हरकत करते हुए अजदहे की सूरत में तब्दील हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अजदहे को अपने सामने देखा तो उन्हें एक कैफियत महसूस हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही
ये आपके हाथ में वापस आएगा तो असा में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अपना दायां हाथ अपने गिरेबान में डालिए और अपनी बगल के नीचे रखिए। जब उसे बाहर निकाला तो वो एक साफ शफाफ सूरत में इंतहाई चमकदार हाथ की सूरत में सामने था, जिस पर कोई दाग नहीं था। ये भी गुमान नहीं था कि ये कोई बरस का दाग है, और जिससे माहौल जगमगा उठा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपने सीने पर इसी तरह आप हाथ रखेंगे तो खौफ की और किसी भी किस्म की कोई कैफियत आपको महसूस नहीं होगी। ये यद बैज़ा का मोजज़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वहाँ पे आपने कुछ मारूज़ात पेश की। उनमें एक ये कि ए अल्लाह करीम, मेरे सीने को कुशादा कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, और जो कुछ मैं कहूँ उसकी मवाफ़िक़त फरमा। और ये कि मेरे भाई हारून को मेरा दस्तो बाजू बना दे, उसे मेरे लिए वज़ीर मुकर्रर कर दे और नबूवत से सरफराज भी फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी गुजारिशात भी कबूल फरमा ली, और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेसत से भी सरफराज हुए, मोजज़ात से भी सरफराज हुए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप दोनों भाई जाएं और फ़िरऔन को जाकर दावत हक़ दें, उसे अल्लाह की तौहीद की दावत भी दें, और उसे ये भी कहें कि बनी इसराइल को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दो ताकि वो अपने अर्ज़ मऊद की तरफ वापस जा सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की कि उन्होंने मुझ पर एक कत्ल का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, वो तो जाते ही मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमारी ताईद और नुसरत आपके साथ है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी कुव्वत आपको ज़ेर कर सके। इन बशारतों से खुरसंद होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र तशरीफ़ लाते हैं। अपने घर गए, अभी वालदा से नहीं मिले बल्कि मेहमान खाने में मुकीम हुए। वो घराना आली मर्तबत घराना था, उसमें मेहमानदारी की रवायात बड़ी तवाना थी। उन्होंने आपकी कई दिन बड़ी खातर मदारत की। हज़रत हारून इन दिनों घर नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वही से सरफराज फरमाया और वो सारे मामले से मुत्तले हो गए, तो फ़ौरन घर लौटे। दोनों भाइयों की मुलाकात हुई, फिर दोनों भाई अपनी वालदा माजिदा की खिदमत में हाजिर हुए, उनसे दुआएं ली, और फिर दोनों ने तैयारी की कि जो उन्हें हुक्म है फ़िरऔन के दरबार में जाने का, उसकी तामील करें। वो दोनों बिला खौफ व ख़तर फ़िरऔन के दरबार में जा पहुँचे। अपना तारुफ करवाया, उसने पहचाना, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिला खौफ उसे दावत तौहीद पेश की। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम भूल गए कि तुम्हारी तो परवरिश हमने की, और ये भी भूल गए कि तुम हमारे एक हम कौम किप्ती को कत्ल करके यहाँ से चले गए थे। अब तुम हमें आकर तो कह रहे हो कि हम अपने मजहबी को छोड़ दें, अपने आबा व अजदाद की रसूम से ही बरगश्ता हो जाएं। अलगरज एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ, और उसने कहा मैं ख़ुद ज़मीन पर खुदाओं का नुमाइंदा हूँ, और मेरे अलावा कौन रब है, मैं ही जो है वो यहाँ का रब हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि ये मशरिक़ मगरिब चारों तरफ ये जो इतनी वसी कायनात है, तुम्हारा इक़्तिदार तो मिस्र तक महदूद है, तो क्या जिसे भी रिज़्क़ मिल रहा है और जो भी मज़ाहिर फ़ितरत काम कर रहे हैं ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से कर रहे हैं? इन बातों का जवाब तो हो नहीं सकता था। बहरहाल ये मकालमे जारी रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून
बिला खौफ जो है वो उसको दावत दीन भी पेश करते रहे और उसे ये भी कहते रहे कि बनी इसराइल को अपने ज़ालमाना शिकंजे से आज़ाद करो। तो वो बजाय इसको तस्लीम करता, उसने तमस्खुर से अपने वज़ीर हामान को कहा कि कहाँ है खुदा, मेरे लिए एक बुलंदो बाला इमारत तामीर कर दो और एक मीनार बना दो, मैं उसकी बुलंदी पर चढ़ जाऊं और मैं फिर आसमान में झांक कर देखूं कि खुदा कहाँ है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ऐसी एक इमारत बनाई गई, वो उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा और उसने एक तीर आसमान की तरफ छोड़ दिया। अब ये भी कहा जाता है कि वो तीर जब वापस आया तो खून आलूद था। वो कहने लगा, देखो मैंने तो मूसा के खुदा को मजरूह कर दिया है। तो मुगालता जब इंसान को हो जाता है, गुमराही उस पर मुसल्लत हो जाती है, तो वो फिर अजीब तरह की तावीलें करता है। जब एक दिन बहुत बहस हुई तो उसने कहा कि क्या निशानी है तुम्हारे पास कि तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को दरबार के फ़र्श पे फेंक दिया तो वो अजदहा बन गया। फिर आपने यदे बैज़ा का मोजज़ा उन्हें दिखाया, तो फिर भी वो इसे तस्लीम करने की बजाय वो कहने लगे कि ये तो जादू है, ये तो सेहर है, ये तो सेहर मुबीन है। फ़िरौन ने कहा, अच्छा हमारा त्यौहार करीब आ रहा है, तुम्हारे पास अगर ये कमाल हैं तो हमारे पास भी बड़े बड़े जादूगर हैं। और उसने हुक्म दिया कि जितने भी अहम जादूगर हैं, सरकर्दा लोग हैं, ये इल्म जानते हैं, उन्हें बुलाओ और उन्हें कहो कि इस जादूगर से मुकाबला करें। वो ज़माना सेहर का ज़माना था, काहिनों का ज़माना था, इन चीज़ों को बड़ी अहमियत दी जाती थी। रोज़े मुकर्ररा पर दरबार आरास्ता किया गया और जादूगर सामने थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह हैं अपने मौजज़ात के साथ उनके सामने थे। हज़रत हारून उनके मुमिद्दो माविन थे। जादूगरों को भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की तालीम दी। उन्होंने कहा कि आए पहले तो मुकाबला करें, आप अपना कोई कमाल दिखाएंगे या हमें इजाज़त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपना कमाल दिखाओ। उन्होंने अपनी लकड़ियाँ, लाठियाँ और कुछ रस्सियाँ फर्श पर फेंक दी। लोगों को यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो हरकत करते हुए सांप हैं। कहा जाता है कि इसमें तकनीक भी थी, शोबदाबाजी भी था, इसमें तकनीक भी थी, शोबदाबाजी भी थी और नज़रबंदी का कमाल भी था कि उन रस्सियों में और लाठियों में पारा भरा हुआ था और उन्होंने पहले ही तैयारी करके उस फर्श को गर्म कर दिया था। तो जब वो पारा गर्म ज़मीन पर पड़ा और वो लाठियाँ, रस्सियाँ कि जिनके अंदर पारा था, जब उन्हें गर्म ज़मीन पर फेंका गया तो वो हरकत करने लगी और नज़रबंदी के असर से यूँ महसूस हुआ जैसे कि सांप हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने मुस्कुरा के अपना असा फेंक दिया जो अजदहे की सूरत में तब्दील हो गया और तमाम लाठियों को, रस्सियों को जो सांप की सूरत में नज़र आ रही थी उन्हें निगल गया। जादूगरों ने ये देखा तो वो फ़ौरन सजदा रेज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाते हैं। गौर करने की बात यह है कि इतनी जल्दी वो कैसे मान गए। ये दर हकीकत उनका इल्म था, उन्हें पता था कि हमने तो शोबदाबाजी से काम लिया है, हमने तो नज़रबंदी से काम लिया है। हमारी लकड़ियाँ और हमारी रस्सियाँ ये सांप की सूरत में बदली नहीं है, ये तकलीब नहीं है, बल्कि ये तो नज़रबंदी का कमाल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल ने जो असा फेंका है ये वाकई तकलीब हुई है, ये कल्ब माहियत हुई है, ये जिन्स तब्दील हो गई है, ये लकड़ी वाकई सांप में तब्दील हो गई है। वो जादूगरी के, सेहर के, शोबदाबाजी के, नज़रबंदी के इल्म से वाकिफ़ थे। वो एक लम्हे में जान गए कि मियाँ ये नज़रबंदी नहीं है, ये हकीकत में इस लकड़ी की जौन ही तब्दील हो गई है और इसे वाक़या में सांप बना दिया गया है। और ये सिर्फ़ कुदरत का काम है, एक जिन्स से दूसरी जिन्स में कल्ब माहियत कर देना ये अल्लाह ही की कुदरत से मुमकिन हो सकता है। हम नज़रबंदी के कुछ शोबदे तो दिखा सकते हैं,
हम इस चीज़ पर कादिर नहीं हैं। वो सजदा रेज हो गए। फ़िरौन बड़ा बड़ा फरोख्ता हुआ। उसने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मूसा के दीन पे ईमान ला रहे हो, मैं तुम्हारे बाजू काट दूंगा, तुम्हारी टांगें जो है वो दूसरी सम से काट दूंगा, तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा। जैसे कि जालमाना तरीके से सूली देते थे, एक तरफ का बाजू काट दिया, एक तरफ की टांग काट दी और इंसान को बड़ी बेदर्दी से सूली पे लटका दिया। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। जादूगरों ने कहा कि तुम जो कुछ भी कर लो, हम अब ईमान से रूगर्दानी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पे हकीकत वाशगाफ हो गई। फ़िरौन फिर भी ईमान न लाया और मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करने लगा। कहीं उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की मनसूबाबंदी भी की। उसके दरबार में एक शख्स जो कि मोमिन आले फ़िरौन कहलाता है, उसने उसे इस हरकत से बाज रखने की तंबीह की। फिर ये मकालमात जारी रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ निशानियाँ उन पर भेजी। कभी उन पर तूफ़ान आ गया, उन्होंने तौबा की कि अब हम मान जाते हैं, लेकिन जब तूफ़ान टल गया तो फिर तौबा से रूगर्दानी कर ली। फिर अल्लाह ने टड्डी दल भेज दिया। वो टिड्डियाँ जो हैं वो उनकी फसलों को खा गईं। फिर वो तौबा गुजार हुए और जब वो हज़रत मूसा की दुआ से टल गए तो फिर वो रूगर्दानी कर गए। इसी तरह ऐसे कीड़े पैदा हो गए अजनास में कि जो उनकी फसलें खाने लगे। फिर उन्होंने तौबा की, वो मरहला गुजर गया तो फिर मेंढकों की कसरत हो गई। जो बर्तन उठाते हैं उसमें से मेंढक है, जिस तरफ जाते हैं आगे से मेंढक फुदक रहे हैं। फिर तौबा की, फिर जो है वो बाज ना आए। फिर जो है वो दरियाए नील खून आलूद हो गया, उनकी नक्सीरें फूटने लगी, जहाँ जाते हैं खून ही खून है। इस मरहले से निकले तो खुश्क साली का मरहला आ गया। फिर उस मरहले से निकले तो फलों की कमी दरपेश हो गई। लेकिन अजीब लोग हैं, बाज ही नहीं आ रहे और बार बार तौबा भी कर रहे हैं, बार बार एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हम आजिज़ आ गए। जब ये मरहले गुजर गए, अल्लाह ने एक दिन हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लो और यहाँ से कूच कर जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को बड़ी मुश्किल से आमादा किया। क्यों? वो ख़ुवे ग़ुलामी के आदी हो चुके थे। बहरहाल हज़रत मूसा की सरकर्दगी में चले। फ़िरौन को भी खबर हो गई। दरियाए नील का वो मारूफ रास्ता इख्तियार करने की बजाय जो फ़लस्तीन की तरफ जाता है, हज़रत मूसा ने बहरे अहमर का रास्ता इख्तियार किया। जब वो समुंदर के किनारे पे पहुँचे तो फ़िरौन को भी खबर हो गई थी। वो अपना लश्कर लेकर पीछे आ गया। दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो बनी इसराइल ने जज़ा फ़ज़ा शुरू कर दी कि मूसा हम तो पकड़े गए, हम तो मारे गए। आगे बिफरा हुआ समंदर है, पीछे फ़िरौन का गुस्से में वजूद है और सरकश लश्कर है, हम तो मारे गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बुज़दिली देखी तो बड़े नाराज़ हुए। कहा ख़बरदार, चुप रहो, शोर मत करो, मेरे रब की मायत मेरे साथ है, वो मेरे लिए अनकरीब रास्ते कुशादा करेगा। ये कहकर अल्लाह के हुक्म से अपना असा समुंदर पर मारा। एक शगाफ नमूदार हो गया, रास्ता सामने था बहुत कुशादा। कौम को हुक्म दिया कि इससे बिला तकल्लुफ़ गुजर जाओ। हज़रत मूसा भी गुजर गए, कौम भी गुजर गई। फ़िरौन ने भी अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि बिला तकल्लुफ़ तुम भी इनके पीछे अपना लश्कर डाल दो और इनका ताक़ुब करो। लेकिन जैसे ही वो समुंदर के वस्त में पहुँचे, मौजें आपस में मिल गईं और सब जो हैं वो समुंदर बुर्द होने लगे, गोते खाने लगे। फ़िरौन ने देखा कि मौत आ गई है तो कहने लगा कि इन्नी आमन तो वे रब्बे मूसा व हारून। लेकिन दिल में निफाक मौजूद था यकीनन। क्यों? अगर निफाक ना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है वो उसे दुत्कार ना देती। कहा गया कि अब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। और इस तरह हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर उसकी दस्तरस से बाहर निकल गए और फ़िरौन अपने जुल्मों सितम समेत, अपनी कहरमानियों समेत समुंदर की नज़र हो गया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN की
रमज़ान ट्रांसमिशन और आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आप जानते हैं कि हम अपने हर सेगमेंट का एक अलहदा से माहौल रखते हैं और एक सेगमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम चाहते हैं कि उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करें, वो है क़ससुल अंबिया। जी हाँ, हम हर एक पैगंबर के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, उनकी मोजज़ात और करामात के मुतालिक आपको बताते हैं। और ये गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो हस्तियाँ मौजूद होती हैं उनमें अहमद साबिर चुगताई साहब होते हैं और मौलाना शफ़ात रसूल साहब होते हैं। अहमद साबिर साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के जो पैगंबर हमने चूज़ किए हैं वो हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबज़ादे हैं जी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको करीम करार दिया है। आपके वालिद, आप ख़ुद भी नबी हैं, आपके वालिद गिरामी भी नबी हैं, आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं जी। और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी हैं। और आपकी ख़ुसूसियत ये थी कि आप इंतहाई हसीन व जमील थे। रिवायात में यहाँ तक आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 हिस्से हुस्न कायनात का यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाया, सुभान अल्लाह। और एक हिस्सा जो हुस्न का था उसको पूरी दुनिया में तकसीम फ़रमाया। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी इब्तदाई अय्याम से ही आपने के गम व अलम का सिलसिला शुरू हो गया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक पूरी सूरत सूरह यूसुफ़ के नाम से मौजूद है जिसमें सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है। जी जी। आपने बचपन में ख्वाब देखा कि आप, जो कुरान मजीद में मौजूद है, कि आपको 11 सितारे, चाँद और सूरज जी सजदा कर रहे हैं। ठीक। इस ख्वाब को आपने अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया कि बाबा, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे 11 सितारे, सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने इसकी ताबीर बताई उन्हें? जी, इसकी ताबीर आपने ये बताई। एक तो आपने फरमाया कि इस ख्वाब को आपने मख्फी रखना है। अच्छा। आपके 10 अलाती भाई थे, यानी सुतेले भाई थे, जो बाप की तरफ से आपके भाई थे लेकिन उनकी वालिदा अलहदा थी। जी। वो भाई आपसे बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ और हसद रखते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, इस मोहब्बत की वजह से मौलाना साहब, भाइयों का सलूक एक सुतेले भाई से कैसा हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो ज़्यादा थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ, जी। इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे बाद मेरी नबूवत और रिसालत का वारिस यही बेटा होगा। अच्छा। याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी थे और नबियों को अल्लाह की तरफ से ख़ास इल्म अता फरमा दिया जाता है। बेशक। और वो जो बाकी भाई थे इनके, हाँ जी, वो बड़े बासलाहियत होंगे, लेकिन जिस तरह चौथाई साहब ने कहा कि हुस्न जो था वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में, वो तो सबको नज़र आता था। तो वो उस हुस्न की वजह से भी जालस होते थे? नहीं, उस हुस्न, एक हुस्न जो सबको नज़र आता था, जो उनकी खूबी थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। हाँ जी। दूसरी जो मख्फी खूबियाँ थी, बातनी खूबियाँ थी, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे। इसलिए आपने इस ख्वाब के बाद फरमाया, या बनिया ला तक़सुस रुया अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा। ए मेरे बेटे, मेरे छोटे बेटे, जिस तरह या बुनैया जिनसे हम कहते हैं, मुखफ़फ़ करके सग़ीर मुसग़्ग़र करके लफ्ज़ बोलते हैं। फरमाया कि मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। अगर तू भाइयों को बताएगा तो वो तेरे ख़िलाफ़ मक्र करेंगे। और शैतान जो है वो बड़ा खुला दुश्मन है इंसान का, और इंसान ख़ुद इंसान का बड़ा दुश्मन है। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस ख्वाब को उन्होंने सुन लिया था जब वो अपने वालिद को बता रहे थे। जब वो वालिद को बता रहे थे तो किसने सुना था? उनकी जो दूसरी वालदा थी, अच्छा, सुतेली माँ ने, उन्होंने सुना था। ठीक है।
उन्होंने फिर अपने बेटों को बताया और बेटों में एक और हसद, एक कीना, एक बुग़्ज़ और पैदा हो गया। ठीक, तो फिर उन्होंने क्या सलूक किया? अब वो कुरान में है ना कि फ़यकीदुला का कायदा, इनको ना बताना ये तेरे ख़िलाफ़ खुफिया मकर करेंगे, तदबीरें करेंगे। उन्होंने फिर ये सोचा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब तक हम में मौजूद हैं, हमारे वालिद जो हैं हमें पूरी तवज्जो नहीं देंगे, और अगर यूसुफ़ हमारे दरमियान मौजूद रहे तो हम अपने बाप की सीट पर भी नहीं बैठ सकेंगे। उन्होंने फिर मकर किया, उन्होंने कहा कि अब्बा हम शिकार के लिए जा रहे हैं, यूसुफ़ को भेजें। ठीक। जब शिकार के लिए जाने लगे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन नहीं था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ की वालदा और उनकी बड़ी बहन जो बड़ी बीवी थी हज़रत यूसुफ़ याकूब अलैहिस्सलाम की, इनके कहने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेजे, लेकिन फरमाया कि मेरा दिल मुतमईन नहीं। अच्छा। जब वो भेजा तो उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार दिए और उतार कर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएँ में फेंक दिया। अच्छा। और वजाऊ अबाहुम इशा यबकून, जब रात को वापस आए मगरिब इशा के दरमियान का जो वक्त था तो रोते हुए आए। हाँ, फरमाया क्या हुआ? उसने कहा कि हम याकूब को सामान पर बिठा के गए थे, शिकार करने के लिए आगे गए थे, तो पीछे भेड़िया आया और वो हज़रत यूसुफ़ को खा गया। हज़रत यूसुफ़ ने, एक जुमला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब कुर्ता पेश किया तो उस पर खून लगा हुआ था, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा और देख के उन्हें फरमाया कि बड़ा ही कोई सियाना भेड़िया था कि वो यूसुफ़ को खा गया, कमीज़ तक को कुछ नहीं हुआ। यानी बड़ा सियाना था, बड़ा सियाना था कि उसने पहले यूसुफ़ की कमीज़ उतारी भेड़िए ने और उतार के आराम से एक तरफ रख दी और फिर वो यूसुफ़ को खा गया। अच्छा चगताई साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो कुएं में उनको गिरा दिया गया। जी, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया गया, एक तो ये कि उस वक्त खालिक कायनात ने सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पानी में गिरने से पहले इनको अपने नूरानी परों पर ले लें। सुभान अल्लाह। इस पर एक रिवायत भी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कई दफ़ा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। 23 साल के मुख्तसर अरसे में रिवायात में है कि 24,000 मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाज़िर हुए। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने कभी जल्दी भी की? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 4 मरतबा बड़ी तेज़ रफ्तारी का मुज़ाहरा किया। अच्छा। एक तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह फरमा रहे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो उस वक्त मैं सिदरतुल मुंतहा पर था, मुझे हुक्म हुआ कि इस्माईल का बाल भी ना कटने पाए, जन्नत से मेंढा ले जाओ और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो रख दो। और दूसरा मकाम ये भी था उसमें कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका जा रहा था तो उस वक्त मैं सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद था। मुझे हुक्म हुआ, जब आप फेंके जा चुके थे तो उस वक्त हुक्म हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी में गिरने ना पाएँ। तो मैं उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद था। उसी लम्हे में सिदरा से मैंने वहाँ से अपनी परवाज़ शुरू की और कुएं में गिरने से पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर ले लिया। उसके बाद ये हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पानी में मौजूद थे, नीचे कुएं में मौजूद थे। वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा तो उन्होंने वहाँ से पानी निकालने की गर्ज से एक शख्स को भेजा। जब उसने पानी निकालने के लिए डोल नीचे कुएं में फेंका तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि शायद भाइयों के दिल में कोई रहम आ गया है कि मुझे निकालने लगे हैं। तो आपने उस डोल को पकड़ लिया, पकड़ा। उस शख्स ने जब उस डोल को खींचा, देखा, नीचे देखा तो एक इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत नौजवान जो हैं वो उस डोल को पकड़े हुए हैं। तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने अपने कबीले को कहा कि हम माला माल हो गए, हमें इंतहाई खूबसूरत ग़ुलाम मिल गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाला। बाज़ रिवायात में है जो तौरात में के मुताबिक तो ये है कि आपके भाइयों ने आपको 94 दिरहम 94 दिरहम के इवज़ फ़रोख्त कर दिया था। अच्छा। तो दूसरा ये है कि उस काफ़िले ने आपको वहाँ से मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक ये भी है कि उस काफ़िले ने किसी और काफ़िले को आगे बेच दिया। अच्छा। फिर वो काफ़िला लेकर मिस्र में गया। एक रिवायत में है कि वही काफ़िला लेके मिस्र में गया और मिस्र में जाकर फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त कर दिया गया।
और अच्छा, उस दौर में वो था आपकी कि फ़रोख्त का भी एक बड़ा वाक़या खूबसूरत है। वहाँ पे एक चौराहे पे तमाम गुलामों को इकट्ठा किया जाता था और बोली लगती थी इस अंदाज जी, से। वहाँ बोली लगती थी गुलामों की, और उसमें रिवायात में है कि बड़े बड़े लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए अपना माल व ज़र लेकर आए थे। अच्छा। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहरहाल मुख्तसरन ये कि अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया, जो मिस्र का वज़ीर आज़म था। अच्छा। अज़ीज़ मिस्र उसका ओहदा था। उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और ख़रीद कर अपने घर में ले आया, अपने महल में ले आया। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल के तज़किरे थे और आपके चेहरे की रानानियों का ये आलम था कि जो एक दफ़ा देखता वो ताब ना ला पाता। तो अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थीं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर ये ताब ना ला सकीं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर अपना दिल दे बैठी। जी, दिल दे बैठने के बाद क्या वाक़या पेश आया वो हम जानेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आपको पता है बहुत ही मज़े मज़े की डिशेस बन रही हैं, और वो क्या है कि ओमाली बन गया है हमारा स्वीट डिश डिज़र्ट, और आज हमारे पास मौजूद है क्रिस्पी कोरियन चिकन। क्रिस्पी कोरियन चिकन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो इस वजह से कि आपने और भी क्रिस्पी चिकन खाए होंगे बर्गर्स वगैरह में, लेकिन ये उससे थोड़ा सा हटके, और वो किस वजह से हटके है वो फ़ायदा से पूछते हैं। जी फ़ायदा। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो हमारी इसके सॉस के ऊपर हुई थी, लेकिन मैंने इसके में चिकन की मैरिनेशन को आपके साथ शेयर नहीं किया था। अच्छा। तो मेरे पास यहाँ पे जो था ना वो थाई बोनलेस था। आप इसमें जो है ना वो विद बोन चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोनलेस में ज़रा खाते जाओ, इतना कुछ पता नहीं ना चलता। पता नहीं चलता, ज़्यादा खाया जाता है। और इसमें मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे 1 किलो थाई बोनलेस था, उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने इसमें 1/4 कप ठंडा दूध इस्तेमाल किया। अच्छा, और ठंडा दूध क्यों? क्रिस्पी होता है, क्रिस्पी। अच्छा। हाँ, ज़्यादा चीज़ें अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें, ठंडा दूध इस्तेमाल करें तो चिकन जो है ना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अच्छा। और उसमें मैंने फिर ऐड किया 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और इसको थोड़ी सी मैरिनेशन देने के बाद मैंने इसको कॉर्नफ्लावर के अंदर कोट किया और मैंने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जो सॉस मैंने आपके साथ बनाई थी उस सॉस के अंदर मैंने इसको डाला। अब ये हमारे पास जो है ना वो रेडी है। अब जो लास्ट इसका स्टेप है ना वो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर डालूंगी वाइट सेसमी सीड्स, और ये वाइट सेसमी सीड्स जो है ना वो इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे भी और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे। सफ़ेद तिल। अच्छा, इसे मैरिनेट कितनी देर के लिए करके रखा था? हाफ एन आवर चिकन के लिए काफ़ी होता है। काफ़ी हाँ, अगर ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हाफ एन आवर तक काफ़ी होता है। तो ये जो है ना ये हमारा चिकन रेडी है। और अब आ जाते हैं हम अपने राइस की तरफ। मैंने राइस के लिए क्या किया था, मैंने क्योंकि गार्लिक और कॉर्न राइस बनाए हैं तो इसमें गार्लिक ज़्यादा जाएगा, क्योंकि नाम में ही गार्लिक है, तो इस वजह से हम इसमें आम जो राइस के या आम हम ग्रेवी के अकॉर्डिंग जो है ना वो ज़्यादा गार्लिक ऐड करेंगे। मेरे पास 2 टेबलस्पून गार्लिक था, 500 ग्राम मेरे पास राइस थे, और मैंने इसके अंदर जो है ना 1 कप के करीब कॉर्न ऐड किए हैं। मैं बाकी आप कुछ वेजिटेबल्स अगर डालना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो है ना ये राइस रेडी है, तो मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम अपने चिकन को भी डिश आउट करते हैं। मैंने राइस बॉईल कर लिए थे मैंने 500 ग्राम, और गार्लिक को ऐड करने के बाद कॉर्न ऐड किए। कॉर्न ऐड करने के बाद मैंने सॉल्ट, अगर आपने राइस में डाल दिया है तो कम ऐड कीजिएगा, अदरवाइज इसी के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। ये मेरे पास जो है ना कॉर्न राइस रेडी, गार्लिक एंड कॉर्न राइस खिले खिले से लग रहे हैं। चलें जी, ये आप राइस रखें। उसके बाद राइस के बाद हम इसमें ऐड करते हैं, हम दूसरी डिश में हम ऐड करते हैं कोरियन चिकन। ठीक है। अच्छा, वैसे इसे डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर भी तो हम वही चिकन ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग से कर रही हूँ ना ताकि राइस और जो चिकन है वो ज़्यादा आए और ज़्यादा लोग खा सके। अच्छा, अगर हम राइस और ये चिकन इकट्ठे खाते हैं तो इसके लिए कोई अलग से सॉस भी बनेगी? नहीं, सॉस नहीं बनेगी, इसके साथ यही होगा। अगर आप चाहें तो इसमें केचप को ज़्यादा ऐड करके आप इसको सॉसी बना सकते हैं, अदरवाइज कोरियन चिकन जो है ना वो ज़्यादा सॉसी नहीं होता। क्योंकि अक्सर ग्रेवी लोग चाहते हैं चावलों के साथ। इसको आप खाएं, आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा।
चलें जी। सो ये बन गया। सो हमारी 2 डिशेस रेडी हो गई हैं। 2 डिशेस हमारे पास रेडी हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक पे आने से पहले मैं चाहूँगी कि आज जो है ना वो हम सबरूसों का कुछ बना लें, क्या बनाना क्योंकि काफ़ी गैप आ गया सबरूसों का। तो आज जो है ना वो हम बनाते हैं सबरूसों के चिकन पॉपर्स बनाते हैं। और उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, डालडा का कुकिंग ऑयल जो है ना उसको गर्म होने के लिए रख देंगे और इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे साइड पे। अच्छा, चिकन पॉपर्स और ये क्रिस्पी कोरियन चिकन ये थोड़े से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते आप खा सकते हैं उसको भी। सॉस में आप इसी तरह से जैसे मैंने सॉस बनाई और चिकन ऐड कर दिया, आप सॉस बनाने के बाद पॉपर्स ऐड कर दें और इसके राइस के साथ एंजॉय करें। एक अलग से एक डिश तैयार हो जाती है। काफी आपको भी किचन के बारे में काफी नॉलेज हो वो गया। इतने दिनों से आपको देख रही हूँ ना, तो वो खुद ब खुद वो कहती है ना, अपने दिमाग में से खुद ही दिमाग बनाने वाले से खाने वाले के ओपिनियन ज्यादा होते हैं। नहीं, जो बनाता है उसको एक्सपीरियंस इतना होता है कि उसे पता होता है कि उसने कौन सी एक्स्ट्रा न्यू चीज़ इसमें ऐड करनी है जिसका जायका और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चले हम इसको जो है ना सबरूसों के हम निकाल लेते हैं चिकन पॉपर्स क्रिस्पी। ठीक है, इसके पैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है। सो चिकन, आपको पता है चिकन तो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट और ये तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। जैसे जो फास्ट फूड में तो सभी चीज़ें जो है ना वो बहुत टेस्ट में बहुत स्नैक्स के तौर पे ये बहुत अच्छी होती है। शाम को चाय के साथ आप ले लें, क्योंकि अब तो कुछ दिन ही रह गए हैं। और जो कुछ दिन रह गए हैं उसमें जो है ना वो हम ईद के खाने आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अच्छे हम ईद के खाने बनाएं। आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप उनको बना के खिलाएं। और इसके साथ ही हम ड्रिंक्स की रेसिपीज़ को भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो चाइनीज़ या कोरियन जितनी सब रेसिपीज़ हैं। उमाली जो है ना वो हमारे पास रेडी है, डिज़र्ट और बाकी सब चीज़ें भी रेडी हैं। इसको हम फ्राई के लिए डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि उमाली का आप एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा बता दें। उमाली बहुत इजी डिज़र्ट है। अगर आप इसको क्विक बनाना चाहते हैं तो मार्केट से बाकर खानी लें। आपको स्पेशली पफ पेस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मार्केट से आप जो है ना वो बाकर खानी लें। बाकर खानी लेने के बाद आप 1 लीटर दूध लें। 1 लीटर दूध के अंदर आप 300 ग्राम कंडेंस मिल्क ऐड करें। 1 पैकेट ऑलपर्स की क्रीम हमने इसमें ऐड की थी और थोड़ा सा पकाने के बाद हमने इसको डिश में डाल दिया, जिसमें हमने पहले से सेट की हुई थी बाकर खानी। और फिर इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स डाल के हमने इसको बेक होने के लिए रखा 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो नट्स ऑल टाइम फेवरेट। गर्मियों में वैसे ज़्यादातर नट्स नहीं खाए जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको अपना मील का एक हिस्सा बनाना चाहिए इसका। अच्छा, हो गया। बस ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है। जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है ना तब तक मैं आपके साथ इसकी आज हमारे पास जो पाइनएप्पल एंड बनाना ड्रिंक है, शेक है, हम उसकी रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 टिन जो है ना वो पाइनएप्पल्स का है। 6 बनाना है मेरे पास। अगर आप थोड़ा सा कम बनाना का फ्लेवर पसंद करते हैं तो बनाना को कम भी डाल सकते हैं। मेरे पास उसके बाद 3 टेबलस्पून हनी है। शुगर डालना चाहें शुगर भी डाल सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे बर्फ़ है और मैं इसको सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालूंगी और फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा जो है ना ऑयल गर्म हो ही गया तो मैं चाह रही हूँ हम इसको डाल ही दें। सो डालडा का ऑयल, डालडा का कुकिंग ऑयल सबरूसों के 80 साल से माओ का आजमूदा और माओ का एतबार शुदा, और अब हमारा भी। और इसमें जो है ना इसको आप बेक भी कर सकते हैं। आप इसको 200 पे ना आप इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करना चाहते, लेकिन उसका भी तो हमारे पास हल है। उसके लिए तो हमारे पास रोज पेटल है ना, हम उस टिश्यू को नीचे बिछाएंगे और 200 से ज़ायद जो कैलोरीज हैं वो ऑटोमेटिकली जज्ब कर लेगा, ऑब्जॉर्ब कर लेगा उसमें। चलिए जी, अब हम जो है ना वो सब चीज़ें इसमें डाल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे है पाइनएप्पल। हाँ, विटामिन सी से भरपूर पाइनएप्पल हमारे अंदर वो जो भूख को बढ़ाता है और निज़ाम यानी कि जिसे कहते हैं कि वो आपका वो सारा सिस्टम जो स्टमक से रिलेटेड है वो सब बेहतरीन हो जाता है। और ऑल टाइम फेवरेट बच्चों का बनाना बच्चों और बूढ़ों का ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है जवान लोग तो वो दूसरे फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाने में आसानी होती है, इस वजह से वो केले को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनके लिए जो है ना उसको खाना बहुत आसान होता है। हाँ, आसान होता है, लेकिन इसके साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होता है, क्योंकि ये इंस्टेंट ताकत देता है आपको। दही हो गई, केला हो गया, खजूर हो गई, ये वो चीज़ें हैं
कि जो अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हों, सारे दिन के भूखे हों और आपने मेहनत करनी है, कहीं जाना है और वहाँ पे भी आपको आगे फील हो रहा है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं, कोई खाने की चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इन 3 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ आप ज़रूर अपने साथ रखें या खाएं ताकि आपका वो टाइम बहुत अच्छा गुजर सके। 2 केले अगर आप खाते हैं तो 2 केलों का आपको मैंने आप पहले भी बताया था कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक आप इजीली मुशक्क़त वाला काम कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ताकत एकदम से आ जाती है और उसमें इसके अलावा वो कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स भी उसमें डेवलप होते हैं, बंदा बहुत हैप्पी रहता है। चलें, अब मैंने इसके अंदर जो है ना वो 2 ग्लास दूध डालूंगी, 500 ml, और फिर हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ओके, दूध अगर आप बर्फ़ नहीं डालना चाहते तो दूध और आपके जो फ्रूट्स हैं वो आप ठंडे ले सकते हैं। वैसे बर्फ़ के बगैर कोई मशरूब लगता तो नहीं है, लेकिन आजकल बहुत से लोगों को खांसी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बर्फ़ और ठंडे मशरूबात से ज़रा थोड़ा सा परहेज़ कर लें तो बेहतर है। साथ साथ हम इनको भी देख लेते हैं। देखिए आपने कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, ये देखने में ये इतने मज़े के लग रहे हैं और इसकी टाइमिंग जो है ना वो 4 to 5 मिनट्स में ये जो है ना ये रेडी हो जाते हैं। बहुत कम टाइम इसमें कंज्यूम होता है। चलें जी, हमारा जो है ना वो शेक भी रेडी है, हमारे पास पॉपर्स भी रेडी हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ें भी रेडी हैं और हम इसको सर्व करते हैं बस। आप इसमें वैसे मैंने हनी डाली है, हनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करता वो ड्रिंक्स को, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो क्या कर सकता है, वो इसमें शुगर ऐड कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना शहद जो है उसमें बहुत सी बीमारियों की शफा है, तो ये उसमें ऐड कर दिया। फिर चीनी ना भी हो तो मेरे ख्याल में अगर हम शहद की क्वांटिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो तब भी ये मशरूब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, हमारे पास ये भी रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रोज़ पेटल है, इसको हम लगाएंगे अपने डिश में ताकि हमारे जो है ना मेरे मशरूब पे। हाँ बिल्कुल, और इसमें कैलोरीज जो है ना ये एब्जॉर्ब करेगा ताकि हम लोग खा तो सके ना इजीली। बिल्कुल। ओके जी, ये जो ड्रिंक हमारे पास मौजूद है इसमें आप जानते हैं कि बनाना भी है, बनाना के साथ आपने एक और चीज़ ऐड की थी पाइनएप्पल ऐड किया, हनी ऐड किया मैंने। हाँ जी, हनी भी ऐड किया है। ये आपके स्पेशली आई साइट के लिए बेहतरीन है। बहुत से लोग बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि बहुत से बच्चे आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठते हैं। पुराने दौर में तो ज़्यादा से ज़्यादा टीवी हुआ करता था, वो भी थोड़ी देर के लिए बच्चों ने देखा और उसके बाद कार्टून नेटवर्क ख़त्म किया और पढ़ाई की तरफ चले गए। लेकिन आजकल हर बच्चे के हाथ में, चाहे वो 2 साल का 3 साल का है, फिर थ्रू आउट आपके बच्चों के पास मोबाइल हाथ में हमेशा होता है और एक तरह के वो एडिक्ट हो चुके हुए हैं इस वजह से। और एडिक्शन की वजह से बाज़-औक़ात वालिदैन को भी बुरा समझना शुरू हो जाते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है कि आपके बच्चों की आई साइट बहुत तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। मसला यही आता है कि एडिक्शन की वजह से वो छोड़ भी नहीं सकते हैं और आप उनकी सेहत का ख्याल किस तरह फिर करें। फिर आप क्या करते हैं कि उन्हें इस तरह की ड्रिंक बनाना सिखाते हैं, यानी कि जिसमें बनाना हो, जिसमें पाइनएप्पल हो, जिसमें सेब हो, विटामिन ए हो और आयरन हो। तो इन तमाम चीज़ों को ज़रूर अपने जहन में रखें और अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई भी करें। और हम एक दफ़ा से रिकैप लेते हैं। हाँ जी फायजा, अब इस साइड पे हैं, रिकैप के साथ मेरे पास यहाँ पे जो है ना पैकेट में और भी हैं ये, तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसकी वैल्यू ऑफ मनी को एंजॉय करें क्योंकि एक पैकेट में इतने सारे हैं, तो हम इसको भी डाल देते हैं फ्राई होने के लिए और फिर मैं जल्दी से रिकैप की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, ये वैसे इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि एकदम से आपको बगैर बताए हुए मेहमान आ जाते हैं बाज़ औक़ात आपके घर और आपके घर में कोई एकदम से पकाने वाली चीज़ नहीं होती है, तो ये एक तरह का रेडीमेड खाना है जो आप ताज़ा करके, है ना, फ्राई कर लो तो ताज़ा है, ताज़ा करके आप अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं। ओके, इसको हमने डाल दिया है और ये हमारे पास फुल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है कि इसमें जो है ना मार्केट से अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत कम मिलते हैं अक्सर, लेकिन ये कि काफ़ी क्वांटिटी में मिल जाते हैं एक ही पैकेट में हमें। जी, रमज़ान